आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि है मापन। और दोस्तों मापन से सभी एग्ज़ामों में लगभग एक या दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर करना है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलिए। इसके बाद आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मापन में सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, राशियाँ को पढ़ते हैं। अब राशि किसे कहते हैं, ठीक है। राशि साइंस की भाषा में राशि दूसरे होते हैं और अपन जो डेली यूज़ राशि करते हैं यानी रुपए करते हैं वह इससे मतलब नहीं है। यह भौतिक राशियाँ अपन को इसमें पढ़ना है। तो भौत मापन में जो अपन राशियाँ पढ़ने वाले हैं यह राशियाँ किसे कहते हैं, ठीक है। तो राशियाँ कहते हैं जिस राशि को हम संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके इसे राशि कहते हैं, ठीक है। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। जैसे कि आयु, वस्तु का भार, यह क्या हो गई, यह राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे आयु आपकी कितनी है, 25 आयु है, या वस्तु का भार कितना है, 10 किलो है, यह क्या कहलाती हैं, राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं भौतिक राशियों के बारे में, ठीक है। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ कहलाती हैं जो कि भौतिकी के नियमानुसार व्यक्त की जाती है। किसके, भौतिकी के नियमानुसार व्यक्त की जाती हैं। ऐसी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, संवेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन, वेग, भार, यह सभी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब इनके लिए यानी कि भौतिक राशियों के लिए कितने, दो प्रकारों में बांटा गया है। भौतिक राशियों के लिए दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है अदिश राशि और दूसरा प्रकार है अपना सदिश राशि का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अदिश राशि आखिर किसे कहते हैं, ठीक है। अदिश राशि किसे कहते हैं दोस्तों, अदिश और सदिश राशि आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो देखिए अदिश राशियाँ वे राशियाँ कहलाती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए या फिर हमें बताने के लिए उस राशि का केवल परिणाम की आवश्यकता पड़ती है, हमें उसकी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जिन्हें हमें व्यक्त करने के लिए या फिर बताने के लिए उसके केवल परिणाम की आवश्यक होती है, उसके दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि समय हुआ, घनत्व, तापमान या द्रव्यमान, इन राशियों को आपको बताना है तो दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी ने आपसे समय पूछा तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 1 बजा है या 2 बजा है या 12 बजा है। आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती कि 12 बजे हैं तो किस दिशा में बजे हैं। ऐसी घनत्व की बात करें तो आप डायरेक्ट घनत्व बता दोगे कितना घनत्व है। तापमान कोई पूछेगा तो तापमान भी आप डायरेक्ट बता दोगे कि 25 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही आप द्रव्यमान भी बता दोगे। इनको बताने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऐसी सभी वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, वह कौन सी, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार है अपना सदिश राशि का। कैसा है, सदिश राशि का है। और ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त या बताने के लिए परिणाम के साथ साथ किसकी, दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि बल हुआ, विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ। इनको यदि आप बताएंगे तो आपको परिणाम की भी आवश्यकता होगी और दिशा की भी आवश्यकता होगी। जैसे कि बल हुआ तो देखिए बल आपने लगाया तो बल आपने कहाँ पर लगाया, एक दीवार है उस पर आपने बल लगाया तो किस ओर लगाया, तो दीवार की तरफ आपने बल लगाया कि दीवार को आप खिसकाने के लिए आप बल लगा रहे हैं। तो कोई दिशा आप या पॉइंट होगा कि इस दिशा में आप
लगा रहे हैं। ऐसी विस्थापन हुआ तो विस्थापन जो है एक स्थान से वस्तु दूसरे स्थान तक जाएगी तो वह कौन दिशा में जाएगी, यानी इसका भी आपको दिशा की आवश्यकता हुई। अब वेग है तो वेग जैसे कोई वस्तु या कोई पिंड है किस वेग से जा रहा है, ऐसे 2 किलोमीटर पर घंटे की वेग से जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, इसको व्यक्त करने के लिए आपको किसकी दिशा की आवश्यकता होगी परिणाम के साथ साथ। देखिए सदिश राशियाँ, इनके लिए आपको व्यक्त करने के लिए परिणाम प्लस किसकी दिशा की आवश्यकता होती है। यह कौन सी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। आशा करता हूँ आप सदिश और अदिश राशियों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मापन के प्रकार। किसके? माप के प्रकार। तो माप भी कितने 2 प्रकार के होते हैं। माप जो हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो कि स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई हुआ, समय हुआ और द्रव्यमान हुआ, ऐसे जो मूल मात्रक यह कौन से मूल मात्रक कहलाते हैं। इनको यह अपने स्वतंत्र रूप से होते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती या फिर किसी मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, यह मूल मात्रक कहलाते हैं। इसके बाद उत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इन्हें मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। इन्हें किससे? मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि बल हुआ, वेग हुआ और त्वरण हुआ। इनको व्यक्त करने के लिए आपको मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। इनके लिए कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट देखिए, आप जान लेते हैं मापन की पद्धतियों के बारे में। ठीक है, मापन की पद्धति के बारे में जान लेते हैं। तो मापन की जो सबसे पहली पद्धति है वह है CGS पद्धति। CGS पद्धति, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है, CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, लंबाई को किया जाता है सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को किया जाता है किसमें? ग्राम में, और सेकंड के लिए किया जाता है, समय के लिए किया जाता है सेकंड में। इसे हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, किसे? CGS पद्धति के लिए फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी पद्धति का नाम है MKS पद्धति। MKS पद्धति, इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मापा जाता है। लंबाई को लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम में मापा जाता है और समय को मापा जाता है सेकंड में मापा जाता है। दोस्तों, इसी का संशोधन रूप है SI पद्धति। ठीक है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसे ही इंटरनेशनल यूनिट पद्धति कहते हैं और SI का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यह MKS पद्धति का संशोधन व परिवर्तन रूप है। ठीक है, SI पद्धति MKS पद्धति का संशोधित व परिवर्तित रूप होता या कहलाता है। SI पद्धति को सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, SI पद्धति के लिए सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली थी कि यह पूरे विश्व भर में मानी जाए। आजकल इसी पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। किसका? SI पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। SI पद्धति के 7 मूल मात्रक होते हैं। SI पद्धति के कितने? 7 मूल मात्रक होते हैं। वह कौन कौन से हैं? वह है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके जो SI मात्रक हैं वह है लंबाई का मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैलेंडर और पदार्थ की मात्रा का जो SI मात्रक है वह क्या होता है? मूल होता है।
इसके बाद आखिरी जो पद्धति है वह है FPS पद्धति। FPS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई द्रव्यमान समय को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में दर्शाया जाता है। इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक, यानी कि प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक जान लेते हैं, जो कि लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे ही बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन, कार्य का एसआई मात्रक होगा जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है, प्रदीपन का तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वह लक्स होता है, विद्युत आवेश का होता है कूलाम, विद्युत विभवांतर का होता है वोल्ट, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, विद्युत चालकत्व का जो एसआई मात्रक वह साइमन होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट है कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है, ऊष्मा का होता है कैलोरी, वायुमंडलीय दाब का मिली बार होता है, श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज होता है, चुंबकीय प्रेरकत्व क्या होता है? मैक्सवेल होता है, चुंबकीय तीव्रता का होता है ऑर्स्टेड, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है, समुद्री दूरी का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है? नॉटिकल मील होता है, समुद्री चाल का होता है नाट, समुद्री गहराई का जो एसआई मात्रक है वह फैदम होता है, वायुयान की चाल का होता है मैक, ओजोन परत की मोटाई का एसआई मात्रक क्या? डाप्सन होता है। क्या होता है? डाप्सन होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।